Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मित्र वृंद, आज परम पवित्र बहुलाष्टमी श्री राधा कुंड और श्याम कुंड के आविर्भाव तिथि और उसके साथ साथ हमारा 2 दिन से दामोदर अष्टक के ऊपर भी चर्चा हो रही है। तो आज तृतीय नंबर श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे दामोदर अष्टक की। तो पहले हम लोग दामोदर अष्टक के तृतीय नंबर श्लोक पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम राधा कुंड और श्याम कुंड के आविर्भाव के संबंध में भी चर्चा करेंगे। तो ये तीसरा नंबर श्लोक हम पहले पाठ करेंगे, तो आप लोग भी हमारे पीछे गा सकते हैं। इति दृक्सलीलाभि आनंद कुंडे शोभोसनि मजंत आख्यापयन्त। इति दृक्सलीलाभि आनंद कुंडे शोभोसनि मजंत आख्यापयन्त। तदीयसितागेषु भक्तिर्जितात्मा पुनः प्रेमातस्तं शतावृत्तिवन्दे। तदीयसितागेषु भक्तिर्जितात्मा पुनः प्रेमातस्तं शतावृत्तिवन्दे। इति दृक्सलीलाभि आनंद कुंडे शोभोसनि मजंत आख्यापयन्त। तदीयसितागेषु भक्तिर्जितात्मा पुनः प्रेमातस्तं शतावृत्तिवन्दे। तो इस श्लोक में सत्यव्रत मुनि जो इसके रचयिता हैं, ये भगवान की लीलाओं से कैसे भक्तजन आनंद को प्राप्त करते हैं उसके संबंध में बता रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार भगवान कृष्ण जो दधि पात्र को या दधि भांड को जिन्होंने तोड़ दिया था और छिप करके मक्खन चुरा कर खा रहे थे उलूखल के ऊपर बैठकर, और उसी समय माता यशोदा पीछे से आकर उनको पकड़ने की चेष्टा की थी। और भगवान श्री कृष्ण जब ये समझ गए थे कि किस प्रकार माता यशोदा पीछे आ रही है उनको पकड़ने के लिए, तो उलूखल से उतर करके दौड़ने लगे थे। तो ये लीला के संबंध में आप लोग जानते हैं। और माता यशोदा भगवान कृष्ण के पीछे दौड़ती हुई उनको पीछे से पकड़ लिया है। यद्यपि भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता, ये इतना सरल नहीं है भगवान को पकड़ना, किंतु माता यशोदा ने अपने प्रेम के बल से उनको पकड़ लिया है। और जब तक भगवान कृष्ण स्वयं को पकड़ने नहीं देंगे उनको कौन पकड़ सकता है।
तो माता यशोदा के प्रेम से भगवान कृष्ण वशीभूत थे, जिसके कारण उन्होंने माता यशोदा को उन्हें पकड़ने के लिए दिया। और माता यशोदा ने जब उनको पकड़ लिया तो भगवान कृष्ण कैसी लीला कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने माता यशोदा के हाथ में एक डंडा देखा। माता यशोदा एक डंडा लेकर आई थी इस दुष्ट बालक को दंडित करने के लिए, क्योंकि माता यशोदा सोच रही थी हमारा पुत्र है, तो इसलिए ये बहुत नटखट हो गया है। और बच्चे ऐसे नटखट होते ही हैं बाल्यावस्था में। तो भगवान कृष्ण भी बच्चों जैसी लीला कर रहे थे। तो माता यशोदा सोच रही थी कि कृष्ण को दंडित करके उनको कुछ शिक्षा प्रदान करे कि ऐसे नहीं करना चाहिए। और हर पिता माता यही चाहते हैं कि बच्चे जब नटखट होते हैं तो उनको दंडित करके शिक्षा देते हैं, जिससे आगे चलकर वो ऐसा काम नहीं करेंगे। तो भगवान कृष्ण जब माता यशोदा की पकड़ में आ गए तो पहले तो वो भयभीत हो गए। और किस लिए भयभीत थे? माता यशोदा के हाथ में डंडा को देखकर। और भगवान श्री कृष्ण जो संसार के स्वामी हैं, यद विवेति स्वयं भयम, जिनको देखकर स्वयं भय भी भयभीत हो जाता है। भगवान कृष्ण को देखकर स्वयं भय भी भयभीत हो जाता है, तो वही भगवान माता यशोदा के हाथ में डंडा देखकर स्वयं भयभीत हो रहे हैं। और भयभीत होकर रो रहे हैं। माता यशोदा ने उनको पकड़ लिया है एक हाथ में, और एक हाथ में डंडा दिखा करके उनको ताड़ना कर रही है। तो भगवान कृष्ण बहुत भयभीत हो गए हैं और रो रहे हैं। और जब रो रहे थे उस समय क्या कर रहे थे? दोनों हाथ से अपने दोनों आंखों को मल रहे थे, जैसे बच्चे करते हैं। और रोते समय आंखों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, और दोनों हाथ से मल रहे हैं दोनों आंखों को। और उसमें जो मस्करा काजल लगा हुआ था आंखों में, वो सब अश्रु के साथ वो काजल भी बहकर आ रहा है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं माता यशोदा के हाथ में डंडे को देखकर कि माता यशोदा उनको मार सकती है। और इतने भयभीत हैं और इधर रो रहे हैं, और उनका सांस फूल रहा है, जिसके कारण उनका जो कंठ है वो त्रिरेखांग का कंठ कहा गया है। भगवान के कंठ बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि कंठ में त्रिबली होती है, 3 रेखाएं होती है। तो जिनके कंठ में 3 रेखाएं होती है बहुत सुंदर लगता है उनका कंठ। तो भगवान के कंठ में ये 3 रेखाएं हैं, और उसमें वो मोती की माला, कंठी माला पहने हुए हैं। जब उनका सांस फूल रहा है, वो रो रहे हैं, तो ये भी मोती की माला हिल रही है कंठ में। तो इस प्रकार दृश्य है जो सत्यव्रत मुनि वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पहले तो माता के हाथ में डंडा देकर जो भयभीत हो रहे हैं, तो माता यशोदा को कह रहे हैं कि माता ये डंडा पहले फेंक दो, क्योंकि उससे ही भयभीत है।
तो कह रहे हैं कि डंडा पहले फेंक दो और रो रहे हैं। तो माता यशोदा ने कृष्ण से कहा कि तुम्हारा यदि इतना डर है इस डंडे से, तो तुमने ये दधि मंथन भांड को क्यों फोड़ दिया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि और हम नहीं करेंगे ऐसा काम, तुम पहले डंडा फेंक दो। तो माता यशोदा ने सोचा कि हमारा लाला बहुत भयभीत है और पता नहीं इतना भयभीत होने पर इसका कुछ हो जाएगा, क्योंकि माता यशोदा को कृष्ण की चिंता थी कि ऐसा ना हो कि उनको शिक्षा देने के स्थान पर उनका शरीर कुछ अस्वस्थ हो जाए डर के मारे। इसलिए माता यशोदा ने फेंक दिया उस डंडे को। कृष्ण को और भयभीत करना नहीं चाह रहे थे। तो माता यशोदा ने कहा कि तुम यदि डंडे से इतना भयभीत हो, तुम ये काम बार बार क्यों करते हो? एक तो तुम्हारे लिए मैं दधि मंथन कर रही थी और इससे मक्खन बनाकर तुम्हारे लिए ही मैं रखती हूँ, और तुमने ही उसको तोड़ दिया, तो कल क्या खाओगे? और जो कल का बचा हुआ था आज उसको निकाल करके तुमने खा लिया, ठीक है, अपना खा लिया, ठीक है, तुम्हारे लिए बनाया था, तुमने खा लिया। और भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे उसके साथ? जब स्वयं खा लिया, पेट भर गया, बंदर को दे रहे थे, बंदरों को खिला रहे थे। तो माता यशोदा ने कहा कि तुमने तो खाया, फिर बंदर को खिला रहा है, फिर कल क्या खाएगा? अभी जो मक्खन बनाना था उस पात्र को तोड़ दिया। तो तुम्हारा स्वभाव ये बंदरों के साथ रहकर बंदर जैसा स्वभाव हो गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, यदि हमारा स्वभाव बंदर का है तो हम बंदरों के साथ रहेंगे, और बंदर वन में रहते हम वन में रहेंगे। तो माता यशोदा और डर गई कि ये पता नहीं ये नटखट है ये बालक, और कह रहा है बंदरों के साथ वन में रहेगा, कहीं चला जाए वन में तो फिर अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं यदि इसको यहाँ छोड़कर जाऊं घर का काम करने के लिए और कहीं वो वन में चले जाए, तो इसलिए माता यशोदा ने बांधना चाहा भगवान कृष्ण। तो ये जो लीला है भगवान कृष्ण की लीला है माता यशोदा के साथ, तो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि इति दृक्ष लीलाभिर आनंद कुंडे सौघसन निमजंतम आख्यापयंतम, कि भगवान श्री कृष्ण इस लीला के माध्यम से, ये जो बाल लीला कर रहे हैं, उस समय उनकी आयु 3 वर्ष के भीतर है। तो उस आयु में ये जो बाल लीला कर रहे हैं, तो इस लीला के द्वारा जो दाम बंधन आदि लीला है, और इसके आगे भी माता यशोदा ने बांध दिया और वो चली गई। बाद में उन्होंने दोनों अर्जुन वृक्षों को उद्धार किया, ये सब आगे की लीला है। तो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं के द्वारा वो क्या करें, सो घोषं निमजंतम आख्यापयंतम, अपना घोष अर्थात जो अपना स्थान जो है जहाँ ग्वाल बाल रहते हैं गौओं के साथ, उसको घोष कहा जाता है। इसलिए नंद महाराज को भी कभी कभी नंद घोष कहा जाता है। तो ये घोष
अर्थात जहाँ गौओं का रव सुनाई पड़ता है सदा सर्वदा, गौओं का, बछड़ों का, और उनके साथ जो लोग रहते हैं उसको गोष्ठ या घोष कहा जाता है। तो स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयंतम, अपने गोष्ठ जो हैं, घोष हैं, अपना जहाँ गोपालगण रहते थे ब्रज के गौओं के साथ, ये सारे लोगों को भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे? निमज्जनतम, आनंद कुंडे, आनंद के सरोवर में वो निमज्जित कर रहे थे। निमज्जित होना अर्थात स्नान करना, डूबना, डुबकी लगाना। तो आनंद में डुबकी लगा रहे थे सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण की इन लीलाओं को देखकर, बाल लीलाओं को। तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने जन, निजी जन, जो अपने भक्त हैं उनके तदीय, उनको आनंद सागर में डुबा रहे थे, आनंद के सरोवर में डुबा रहे थे। तो इसका अर्थ है कि जो भक्तजन भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट होते हैं, उसका परिणाम क्या होता है कि ये लोग आनंद को प्राप्त करते हैं। भौतिक संसार में हम लोग आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, और आनंद प्राप्त करने की चेष्टा में हम तरह तरह के दुख कष्ट भोग करते रहते हैं, क्योंकि ये संसार दुखालय है, दुख का घर है। या हम कितना भी चाहें आनंद या सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, और जिसको हम सुख व आनंद कहते हैं वो बहुत थोड़ा सा और क्षणिक है, उसके पीछे अनंत दुख है। ये भौतिक संसार है। किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट होता है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है, वो जिस प्रकार का आनंद प्राप्त करता है वो वास्तविक दिव्य आनंद है। संसार के आनंद से परे ये दिव्य आनंद है, और उस आनंद में व्यक्ति भौतिक संसार का सारा दुख, सारा कष्ट को भूल जाता है। संसार के दुख को भुलाने के लिए भगवान की लीलाओं में निमज्जित होना, अर्थात भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, स्वयं गान करना। जैसे ब्रजवासी लोग भगवान की लीलाओं का गान करते थे। माता यशोदा जब दधि मंथन कर रही थी तो स्वयं भी भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही थी। तो अपने घर का काम करते हुए भी ब्रजवासी जन सदा सर्वदा कृष्ण के लीला गान में निमग्न रहते थे। यही वस्तुतः कृष्ण चेतना है, जो सदा सर्वदा व्यक्ति को कृष्ण और कृष्ण की लीला में निमग्न रखता है। तो सारे ब्रजवासी लोग इसलिए कृष्ण चेतना में निमग्न थे, क्योंकि सदा सर्वदा यद्यपि घर का काम कर रहे थे फिर भी कृष्ण का चिंतन कर रहे थे, कृष्ण की लीलाओं का गान कर रहे थे। तो यही एकमात्र भौतिक संसार के दुखों से मुक्त होने का उपाय है। तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं स्वघोषण निमज्जनतम आख्यापयन्तम। तो भगवान कृष्ण की लीला के दर्शन, ये तो जो सौभाग्यशाली होते हैं उनको भगवान की लीलाओं का दर्शन होता है, और जो उतना सौभाग्यशाली नहीं है फिर भी भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं और स्वयं गान करते हैं, ये भी सौभाग्यशाली है। तो इस प्रकार व्यक्ति दिव्य आनंद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीलाएं ये दिव्य है।
भगवत गीता में भगवान कृष्ण जैसे कहते हैं, जन्म कर्मं च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोच। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, ये भौतिक नहीं है। और भौतिक लीलाओं में हम जो भी आनंद प्राप्त करते हैं वो क्षणिक होता है, किंतु भगवान की लीला जो दिव्य है उसमें हम दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं और वो स्थायी आनंद होता है। तो इस प्रकार तदीय सितज्ञेषु भक्तिर्जितात्म, और इस प्रकार लीला करके जो बाल लीला भगवान कृष्ण कर रहे हैं माता यशोदा के साथ, जो लीला का प्रदर्शन कर रहे हैं, इस लीला के माध्यम से भगवान कृष्ण सारे संसार को एक संदेश देना चाहते हैं। और वो संदेश क्या है? तदीय सितज्ञेषु भक्तिर्जितात्मा। जो ज्ञानी जन भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट है, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि लोग भगवान के ऐश्वर्य को देखकर या सुनकर उनको भगवान मानते हैं, उनके चरण में समर्पित होते हैं। तो भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान साधारण रूप से लोगों को है कि भगवान किस प्रकार अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित कर सकते हैं, अपनी इच्छा से सारी सृष्टि को संभव कर सकते हैं, अपनी इच्छा से सृष्टि को ध्वंस कर सकते हैं। केवल इच्छा मात्र से सब कुछ संगठित होता है, भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता है। ये उनका ऐश्वर्य है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। तो ऐसे लोगों को जो भगवान का ऐश्वर्य को जानते हैं, भगवान कृष्ण ये संदेश देना चाहते हैं कि भक्तिर्जितात्मा, कि भगवान एक ऐश्वर्य ज्ञान संपन्न जो भक्त हैं उनके द्वारा जीते नहीं जा सकते, किंतु जो उनके प्रेमी भक्त हैं प्रेम के द्वारा भगवान जीते जा सकते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त जो भक्त हैं उनसे श्रेष्ठ हैं जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, क्योंकि प्रेमी भक्त ही भगवान को वशीभूत कर सकते हैं। ज्ञानी भक्त भगवान को वशीभूत नहीं कर सकता, ये भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, किंतु जो प्रेमी भक्त हैं वो भगवान को वशीभूत कर सकते हैं, और वो जो चाहें भगवान वो करते हैं प्रेमी भक्त के वशीभूत होकर। और यही कारण है कि जब दुर्वासा मुनि गए थे भगवान विष्णु के पास, तो भगवान ने दुर्वासा मुनि से कहा कि अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विजा, कि हे ब्राह्मण मैं मेरे भक्त का अधीन हूँ। जो सारा संसार भगवान के अधीन है, किंतु भगवान कहते हैं मैं भक्त का अधीन हूँ, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के प्रेमी भक्तों के वशीभूत होते हैं। तो माता यशोदा ये अपने प्रेम के द्वारा कृष्ण को बांधने में समर्थ हुई, नहीं तो भगवान को कौन बांध सकता है? कोई ऐश्वर्य संपन्न भक्त भगवान को बांध नहीं सकता। तो ये प्रेमी भक्त भगवान को बांधने में समर्थ है, क्योंकि भगवान उनके द्वारा बंधे जाते हैं, उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर माता यशोदा जो भगवान कृष्ण को अब दंडित करने जा रही है, और भगवान कृष्ण वशीभूत होकर उनके दंड को स्वीकार करते हैं, ये भगवान कृष्ण की महानता है। और भगवान कृष्ण
उनके स्वधाम प्रत्यावर्तन के पश्चात जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में पुनः प्रकट हुए, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने से पहले भगवान गोलोक वृंदावन में सोच रहे थे कि संसार में जो भक्ति साधारण रूप से प्रचलित है, ये ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित भक्ति है। लोग भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं, भगवान कितना शक्तिशाली है, कितने सुंदर हैं, कितने ज्ञानवान हैं, ये सब भगवान का ऐश्वर्य है। तो लोग भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं, किंतु भगवान कहते हैं कि ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत, कि जब भगवान के प्रति ऐश्वर्य ज्ञान होता है तो उस समय प्रेम प्रकटित नहीं हो पाता है। जैसे देवकी और वसुदेव जब भगवान कृष्ण कंस वध के पश्चात गए थे मिलने के लिए अपने पिता माता से, वो तो गए थे कि माता पिता से बहुत वर्षों के पश्चात मिलने जा रहे हैं, और भगवान कृष्ण ये आशा करते थे कि माता पिता प्रेम पूर्वक उनको अपनी गोद में ले लेंगे, आलिंगन करेंगे। किंतु देवकी वसुदेव, वो उन लोगों ने देखा था कैसे कृष्ण ने कंस का वध किया। कंस जो बहुत शक्तिशाली था, 10,000 हाथी का बल था कंस में, तो भगवान कृष्ण ने खेल खल में कंस का वध कर दिया बिना अस्त्र के। कंस के पास तो बहुत अस्त्र शस्त्र थे, तलवार उठा लिया था कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए, किंतु कृष्ण के हाथ में कुछ नहीं था। उन्होंने कंस को पकड़ लिया और ऊपर से नीचे फेंक दिया, बस इतना ही है। तो ये देवकी वसुदेव ने देखा था कि उनके 11 वर्ष का बालक कृष्ण, उन्होंने कैसे कंस का वध किया था, और उनको पता था कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण जब आविर्भूत हुए थे, चतुर्भुज रूप में आविर्भूत हुए थे देवकी वसुदेव के सामने, और उनके अनुरोध से शिशु रूप ग्रहण किए थे बाद में। इसलिए देवकी वसुदेव को पता था कि कृष्ण स्वयं भगवान है, और अब उन्होंने देखा कैसे कृष्ण ने कंस का वध किया। इसलिए ऐश्वर्य भाव जो है उनके मन में प्रकट हो गया, कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट नहीं हो, ऐश्वर्य भाव प्रकट हो गया, और दोनों सोचने लगे कि कृष्ण भगवान है। तो जब कृष्ण बलराम गए अपने माता पिता से मिलने के लिए, तो देवकी वसुदेव अनेक वर्षों के बाद अपने पुत्रों से मिल रहे हैं, तो दौड़ करके उनको आना चाहिए और उनको आलिंगन करना चाहिए, अपनी गोद में ले लेना चाहिए था। किंतु देवकी वसुदेव हाथ जोड़कर खड़े हैं, कृष्ण को भगवान मान रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि माता पिता का ऐश्वर्य ज्ञान प्रबल है, वो मुझे भगवान मान रहे हैं, इसलिए उनमें जो वात्सल्य प्रेम प्रकट होना चाहिए वो प्रकट नहीं हो पा रहा है। तो भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया शक्ति के द्वारा उनको आच्छादित कर दिया, और तुरंत वो भूल गए कि कृष्ण भगवान है। तब जाकर वात्सल्य प्रेम प्रकट हुआ, और फिर आए कृष्ण बलराम को उन्होंने आलिंगन किया। तो ये ऐश्वर्य भाव ये भगवान से प्रेम करने नहीं देता है जब तक ये भाव रहता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत, कि जिसका प्रेम ऐश्वर्य के कारण शिथिल हो गया है, जैसे नंद वसुदेव और देवकी का हो गया, प्रेम शिथिल हो गया, क्योंकि ऐश्वर्य ज्ञान प्रकट हो गया था उनमें, भगवत ज्ञान आ गया था।
तो भगवान कहते हैं उसमें मेरा उतना प्रेम नहीं है, किंतु जो मेरे प्रेमी भक्त हैं, जिनमें ऐश्वर्य का भाव नहीं है, प्रेम भाव है, वो मुझे अपना बालक समझते हैं, पुत्र समझते हैं। कोई हमें सखा समझता है, कोई हमें अपना प्रेमी समझता है। तो ये सब प्रेमी भक्त जो हैं, इनके प्रेम के द्वारा मैं वशीभूत हूँ। तो ये बस सारे संसार को यही संदेश दे रहे हैं भगवान कृष्ण कि जो भक्तजन भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से प्रभावित है, विशेष रूप से उनको यही संदेश दे रहे हैं कि अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा भगवान वशीभूत होते हैं। तदीय सित ज्ञेषु तदीय ईशित ज्ञेषु, अर्थात भगवान कृष्ण ईश्वर है, जो ईश्वर ज्ञान जिनको है उनको ये संदेश दे रहे हैं कि वो अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा वशीभूत है। तदीय सित ज्ञेषु भक्तिर्जितात्मा, और ऐसे प्रेमी भक्त भगवान को जीत सकते हैं, अन्यथा भगवान को जीतना संभव नहीं है, वशीभूत करना संभव नहीं है। तो माता यशोदा प्रेमी भक्त होने के कारण कृष्ण को बांधने में समर्थ हुई। पहले तो बांधने में समर्थ नहीं हुई थी, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो ऐश्वर्य है भगवान प्रकट कर रहे थे, इसलिए माता यशोदा बांध नहीं पा रहे थे। हर बार बांधते समय 2 उंगली छोटी पड़ती थी रस्सी, क्योंकि भगवान की जो स्वरूप शक्ति है वो बांधने नहीं देती थी। भगवान को कौन बांध सकता है? किंतु भगवान कृष्ण जब उन्होंने देखा कि माता यशोदा परेशान हो रही है, सारे शरीर से पसीना निकल रहा है, फिर भी उनमें दृढ़ता है। माता यशोदा ने यह ठान लिया, सुबह ये कार्य आरंभ किया था बांधने का काम, दीपावली के दिन। तो माता यशोदा ने सोचा कि यदि आज शाम भी हो जाए, संध्या हो जाए कृष्ण को बांधने के लिए, फिर भी आज मैं कृष्ण को बांध कर ही रहूंगी। आज मैं देखना चाहती हूँ मेरे छोटे लाला का कमर जो है कितना बड़ा है। तो माता यशोदा ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी। तो यही भक्त की दृढ़ता होनी चाहिए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। चाहे हम अपनी भक्ति में बार बार असफल हो, फिर भी हमारी प्रतिज्ञा इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि कृष्ण को भी कृपा करना ही पड़ेगा। तो माता यशोदा पर भगवान कृष्ण ने कृपा, अंत में जब देखा कि माता यशोदा कितना परिश्रम कर रही है, फिर भी वो नहीं छोड़ रही, बांधने का काम चालू है, तो कृष्ण की कृपा शक्ति का उदय हो गया। कृष्ण ने सोचा कि माता बहुत परेशान हो रही है, अब मुझे बंध जाना चाहिए। तो उसी प्रकार जो भक्तजन भगवान कृष्ण के लिए स्वार्थ का त्याग करके कष्ट सहन करते हुए भगवान कृष्ण की सेवा में लगते हैं प्रेम पूर्वक, तो भगवान कृष्ण का हृदय द्रवीभूत हो जाता है ऐसे भक्तों का कष्ट देखकर, और भगवान अति शीघ्र ऐसे भक्तों पर कृपा कर देता है। तो भगवान के हृदय को पिघलाने के लिए हमें कुछ परिश्रम करने की आवश्यकता है, कुछ कष्ट सहन करने की आवश्यकता है उनकी सेवा के लिए। तो इस प्रकार सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, पुनः प्रेमतस्तंग सतावृत्ति बंदे। ऐसे जो भगवान हैं, जो प्रेमी भक्तों के द्वारा वशीभूत हैं,
ऐसे भगवान को मैं बार बार शतावृत्ति 100 बार प्रेम पूर्वक उनके चरणों में अपनी प्रणति निवेदन कर रहा हूं। तब समय बहुत कम रह गया है, तो हम थोड़ा राधा कुंड श्याम कुंड के संबंध में कहेंगे। तो आप लोग सब जानते हैं राधा कुंड भगवान कृष्ण की अति प्रिय कुंड है। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी प्रिय है, उनका कुंड भी भगवान कृष्ण का अति प्रिय है। तो ये राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकट किस प्रकार हुआ उसके संबंध में आप लोग जानते हैं, फिर भी उसके बारे में चर्चा करके हम थोड़ा आनंद आस्वादन करेंगे कि अरिष्टासुर जब आया था कंस के द्वारा प्रेरित होकर, तो एक वृष के रूप में आया था, वृषभ, और उसका विशाल का शरीर था। जब वो अपनी पूंछ उठाता था तो बादल हिल जाते थे, आकाश को छू जाता था। इतना विशाल का था अरिष्टासुर, जो वृष का रूप धारण करके आया था, और बहुत जोर जोर से वो गर्जन कर रहा था, जिससे कि सारे ब्रजवासी भयभीत हो गए थे। और यहाँ तक कि गर्भिणी गाय और स्त्रियां, उनका गर्भपात हो जाता था उसके गर्जन को सुनकर, इतना भयंकर गर्जन था। और ये अरिष्टासुर आया था संध्या के समय। तो जो राधा कुंड है उसका पुराना नाम है अरिष्टग्राम। अरिष्टासुर वहीं आया था और कृष्ण ने वहीं वध किया था। बाद में अरिष्टग्राम अरिठ ग्राम हो गया। अब तो राधा कुंड के नाम पर ग्राम बस गया। तो पहले राधा कुंड जब अप्रकट रूप में राधा कुंड था, उस समय लोग नहीं जानते थे, तो उस ग्राम का नाम वही था। तो भगवान कृष्ण संध्या के समय गोपियों के साथ वहाँ पर रासलीला करने के लिए जा रहे थे, किंतु अरिष्ट जब आया, इस प्रकार गर्जन करते हुए सब लोग भयभीत हो गए। तो सारे ब्रजवासी कृष्ण हमारी रक्षा करो कहकर कृष्ण को पुकारने लगे। और भगवान कृष्ण ब्रज जन भयहारी, सारे ब्रज जनों के भय को हरण करते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं अब अरिष्टासुर का वध कर रहा हूं। तो जब अरिष्टासुर को देखा, भगवान वो सामने आ गए, अरिष्टासुर के सामने, और भगवान श्री कृष्ण अरिष्टासुर को और चिढ़ाने के लिए, तो उन्होंने, जैसे बाहस्फोट कहते हैं ना, मल्ल लोग युद्ध करने पहले ऐसा थपथपाते हैं बाहु को, जांग को, ऐसा करके खड़े हो गए और एक सखा के कंधे पर अपना हाथ रखा है, रखा करके अरिष्टासुर को बुला रहे। अर्थात जैसे भगवान कृष्ण अरिष्टासुर से भयभीत नहीं है। और अरिष्टासुर बहुत चिढ़ गया कृष्ण के ऐसे निडर भाव को देखकर। जब सब लोग डर रहे थे, कृष्ण निडर हैं, एक बच्चा है, बालक है। तो अरिष्टासुर का जो सिंह था बहुत तीक्ष्ण था, तो उसको सीधा करके कृष्ण की तरफ वो आया, कृष्ण को मारने के लिए, और बहुत जोर से आया, जैसे कोई वज्र आ रहा। किंतु भगवान कृष्ण निडर होकर अरिष्टासुर के दोनों सिंह को पकड़ लिया और पकड़ करके उनको पीछे धकेल दिया। और अरिष्टासुर का शरीर प्रकांड शरीर था, बहुत विशाल शरीर। वो 18 फीट नीचे पीछे जाकर गिरा अरिष्टासुर, और गिर करके फिर उठा। फिर दूसरी बार जब आया तो भगवान कृष्ण ने फिर उसके सिंह को पकड़ करके
उसको टेढ़ा करके नीचे डाल दिया। और जैसे लोग कपड़ा साफ करते समय जो धोबी लोग करते हैं ना, ऐसे पटकते हैं, ऐसे पटकने लगे अरिष्टासुर को। और उसी से वो मल मूत्र त्याग करने लगा और मुख से रक्त निकलने लगा। तो इस प्रकार अरिष्टासुर का वध हो गया। तो अरिष्टासुर के वध के पश्चात जब भगवान कृष्ण गोपियों से मिलने के लिए गए तो गोपियों ने परिहास पूर्वक कहा कि अब तो आपने गोहत्या कर दी है और गोहत्या का पाप आपको लगा है, और जब तक आप गोहत्या के पाप से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमें स्पर्श नहीं कर सकते। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो ये तो असुर था, अरिष्टासुर जो वृष के रूप में आया था ये असुर था, और असुर के वध से हमें गोहत्या का पाप कैसे लगेगा। तो गोपियों ने कहा कि वृत्रासुर भी ब्राह्मण था और इंद्र ने जब वध किया वृत्रासुर का, उनको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा था ना तो इसलिए आपको भी ये गोहत्या का पाप लगेगा, क्योंकि ये वृष के रूप में आया था, चाहे असुर हो कुछ भी हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तब फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। तो गोपियों ने कहा कि आप सारे संसार में जितने तीर्थ हैं हर तीर्थ में जाकर स्नान करना, तब जाकर गोहत्या पाप से आप मुक्त होंगे। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है हम चलते हैं, फिर सारे संसार के तीर्थों में स्नान करेंगे। तो गोपियों ने कहा नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि आप सारे तीर्थ में जाके स्नान किए नहीं किए। आप आके हमें झूठ बोल देंगे कि हमने तीर्थ में स्नान करके आ गए, हमारे सामने स्नान करना पड़ेगा, हम देखेंगे कि आपने सारे तीर्थ में स्नान किया। तो कृष्ण कहा ऐसा ठीक है। तो अपने पैर से उन्होंने आघात किया भूमि पर, तो वहाँ एक गड्ढा हो गया और सारे तीर्थों का स्मरण किया भगवान कृष्ण। तो सारे तीर्थ वहाँ पर उपस्थित हो गए और अपना नाम ले ले करके जल के रूप में प्रवेश किए उस गड्ढे में, और गोपियाँ सब देख रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने स्नान किया तीर्थों में। स्नान करने के पश्चात गोपियों को कहा कि अब तो मैं गोहत्या पाप से मुक्त हो गया, अब तुम लोगों को पाप लगा है। तुम लोगों को क्या पाप लगा? कि तुम लोगों ने अरिष्टासुर का पक्ष लिया ना, वो असुर था, उसका पक्ष लिया, इसलिए तुम लोगों को पाप लगा। और उस पाप से मुक्त होने के लिए हमारा ये जो कुंड है उसमें स्नान करना पड़ेगा तुम लोगों को, इस तीर्थ में। गोपी ने कहा तुम्हारे कुंड में हम स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें गोहत्या पाप लगा था, और अब इस कुंड में तुमने स्नान किया तो गोहत्या का सारा पाप कुंड में आ गया, तो हम स्नान करेंगे तो हमें भी लगेगा गोहत्या। हम अपना कुंड बनाए। तो श्रीमती राधा रानी की अध्यक्षता में गोपियों ने कुंड की खुदाई की कंकण से, और जब कुंड बन गया उसमें पानी भरना है, तो उन लोगों ने सोचा कि मानस गंगा है गोवर्धन में, वहाँ से पानी लाकर गंगा का जल इसमें भरेंगे। तो गोपियाँ तो बहुत थी, हजार हजार गोपियाँ सब लाइन से खड़ी हो गई मटका लेकर, और वहीं से पानी लेने लगी। तो उसमें तो बहुत समय कुंड नहीं भर रहा था। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि गोपियाँ बहुत परिश्रम कर रही है, तो उन्होंने तीर्थों से कहा कि तुम लोग राधा रानी से प्रार्थना करो, राधा रानी यदि कृपा करेगी उनके कुंड में तुम लोग प्रवेश कर सकते हो। तो सब तीर्थ अपने स्वरूप में आ गए, देवी के स्वरूप में आकर राधा रानी से उन लोगों ने प्रार्थना की, हे वृंदावनेश्वरी, हम आपके चरण कमल के रस की प्राप्ति के लिए सदा सर्वदा लालायित हैं, और जब तक आपकी कृपा हम पर नहीं होगी हमारा जीवन व्यर्थ है।
इस प्रकार उन लोगों ने बहुत नम्र प्रार्थना की। तो आप यदि हम पर कृपा करें तो हमें आपके कुंड में प्रवेश की अनुमति प्रदान करें। राधा रानी करुणामयी है, उनका हृदय तीर्थों की प्रार्थना से पिघल गया, तो राधा रानी ने अनुमति दे दी और सारे कुंड श्याम कुंड के तोड़ करके राधा कुंड में सब प्रवेश कर गए। तब भगवान कृष्ण ने बहुत प्रसन्न होकर कहा कि हे राधे, तुम्हारा ये जो कुंड है ये मेरे कुंड से भी प्रसिद्ध होगा। सारे संसार में तुम्हारा कुंड राधा कुंड के नाम से जाना जाएगा और तुम्हारा कुंड, तुम जैसे मेरी प्रिय हो उसी प्रकार तुम्हारा कुंड भी मेरा प्रिय होगा। और जो व्यक्ति इस कुंड में स्नान करेगा वो व्यक्ति मेरे प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राधा कुंड की जय, जय श्री श्याम कुंड की जय, जय श्री राधा श्याम सुंदर की, जय श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री गौर निताय की, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, जय समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे